हेलो दोस्तों, आज हम नेशनल एल्युमिनियम के बारे में देखेंगे। तो देखिए, नेशनल एल्युमिनियम और इसको ही हम बोलते हैं नाल्को, और उसका अगर एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए आज 11.99 और नियरली 12 मिलियन हो गया है, और उसका मार्केट कैप 296.13 बिलियन है। मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। तो अभी एनालाइज करेंगे, लेकिन एनालाइज करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनालाइज के बेसिस पर। तो देखिए, मैंने 2 दिन पहले मैंने बोला था, मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। सारे लोग जितने भी बड़े बड़े स्टॉक एनालिसिस है वो बोल रहे थे कि नेशनल एल्युमिनियम माइनस में जा रहा है। क्योंकि वो उसके ऊपर तारीफ लगा दिया था, और अब भी उसके ऊपर तारीफ लगा है। लेकिन मैंने बोला था कि वो ऊपर जाएगा। क्यों बोला था? शायद मैं कुछ ही लोग हूँ जो मतलब ऊपर जाने की बहुत प्रेडिक्शन किया था। क्यों किया था? मैंने एक्सटेंसिवली बोला था पिछली वीडियो में, आज थोड़ा सा भी बोल दे रहा हूँ। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि नेशनल एल्युमिनियम जितना कि मेटल सेक्टर है उसके ऊपर तारीफ लगाया था, और मेटल सेक्टर एक ही सेक्टर है जो जिसके ऊपर पहले ही वो तारीफ लगाया था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो तारीफ लगाया था, पहले तारीफ उसका लगाया था, वो लगाया था मेटल सेक्टर के ऊपर। तो इसलिए मेटल सेक्टर पहली सेक्टर थे जो पहले वो नीचे आया था। बाद में तो ऑब्वियसली सारे नीचे आए, इसलिए मार्केट क्रैश हो गया था। लेकिन अभी फिर से वो ऊपर उठ रहा है। तो क्यों? देखिए, मेटल सेक्टर और नेशनल ऊपर उठ रहा है क्योंकि देखिए, पहले जो नेशनल या फिर जितने मेटल सेक्टर उसके ऊपर तारीफ लगा था, तो मेटल सेक्टर वो नीचे आ गया था। तो लेकिन उसके बाद जब सभी के ऊपर तारीफ लगे तो मेटल सेक्टर कुछ अलग सेक्टर नहीं रह गया। देखिए, पहले क्या हुआ था, वो मेटल सेक्टर कुछ अलग थलग हो गया था क्योंकि उसके ऊपर ही सिर्फ तारीफ लगाया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सबके ऊपर तारीफ लगा दिया, तो अब तो सब सेम हो गया ना। तो इसलिए वो सभी वो नीचे आ गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी बोले थे कि हाँ 90 डेज के बाद ही हम एनालिसिस करेंगे। जो भी तारीफ किए थे वो सब अभी रद्द किए दिए हैं। 3 महीने से पहले, 3 महीने के लिए वो रद्द किया गया है। ओनली चाइना के ऊपर ही वो तारीफ 245% वो तारीफ लगा दिया है। तो इसलिए इंडियन मार्केट ऊपर गया था। और मैंने पिछले 5-6 दिन पहले मैंने बोला था वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। देखिए, अगर तारीफ लगा भी दिया होता ना तो भी वो ऊपर ही गया होता। क्यों गया होता? मैंने पहले पिछले वीडियो आप मेरे देख लीजिएगा। मैंने बोला था एशियन में एक ही कंट्री है और एक ही स्टॉक मार्केट है, वो है इंडियन मार्केट, जो 5% इस मंथ में गया था, जो कि कोई भी नहीं गया था। कोई भी पॉजिटिव भी छोड़िए, वो नेगेटिव 12%, 10% सभी गया था। तो एक इंडिया ही है जिसके ऊपर वो उसका असर नहीं है। और क्यों नहीं है मैंने भी बोला था। देखिए, इंडिया जो तारीफ क्या हो, सिंपली हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो यूएसए इंपोर्ट करता है उसके ऊपर ही तारीफ लगाया था। तो देखिए, इंडिया टोटल जीडीपी का 2% ओनली 2% वो एक्सपोर्ट करता है। किसको? टोटल एक्सपोर्ट करता है 2%, और 2% का भी बहुत कम भाग जो होता है वो यूएसए को एक्सपोर्ट होता है। मैक्सिमम वो यूके लेता है और यूरोप में वो जाता है। तो क्योंकि वो 2% जो कि ना की बराबर है, उसके ऊपर तारीफ भी लगा भी दिया होता, तब क्या होता? कुछ भी नहीं हो गया होता। लेकिन वर्ल्ड का 60% एक्सपोर्ट करता है चाइना, और चाइना के 245, मतलब नियरली 2.5 गुना। 100 रुपीज़ का जो सामान है वो 250 रुपीज़ हो जाना। इसके लिए चाइना का मार्केट बहुत ही डाउन हो गया है और चाइना बर्बाद हो जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। अगर वो कुछ लेन देन नहीं कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद। और डोनाल्ड ट्रंप तो अभी 3 दिन पहले बोला था कि हाँ वो ऊपर वो बोल रहा है, लेकिन पीछे से वो नेगोशिएट कर रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है वो मेरे से नेगोशिएट करने के लिए आ रहा है, पीछे से आ रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है बाहर। वो बोल रहा है हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालांकि उसका भी एक है, चाइना के पास एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जो किसी के पास नहीं है, और वो रेयर अर्थ एलिमेंट वो यूएसए को चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसीलिए वो रेयर अर्थ एलिमेंट वो बंद कर दिया है वो चाइना। तो इसीलिए यूएसए बहुत वो उनके अंदर रिप्ट है, वो थोड़ा अलग हो जाएगा टॉपिक से। तो मैं अगर कुछ टाइम होगा तभी वो बोलूँगा उसके ऊपर। तो देखिए, तो इसीलिए मैंने बोला था नेशनल नाल्को जो है वो ऊपर जाने वाला था, और मैंने टारगेट दिया था, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। मैंने बोला था 162। देखिए, वो जो माइनस भी जब हो गया था तब भी मैंने बोला था वीडियो करके, क्योंकि देखिए इंडियन जो है ना
थोड़ा थोड़ा बात में डर जाते हैं। यार एक बात बताइए, आप अगर मुनाफा लेंगे तो थोड़ा तो रिस्क तो लगाना पड़ेगा ना भाई। ये मैजिक मार्केट नहीं है ना, वो शेयर मार्केट है। यहाँ पर थोड़ा तो मतलब लगाना पड़ेगा रिस्क। थोड़ा कुछ भी रिस्क नहीं लगाओगे तो भाई SIP कर लीजिए आप। मतलब SIP मतलब क्या है, हाँ मतलब 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख ले लोगे अगर लगाओगे। 1.5 लाख से 1 लाख से 1.5 लाख लगा लोगे। लेकिन उसी अगर शेयर मार्केट लगाओगे तो 1 लाख से आपको 10 लाख 15 लाख भी वो मिल सकता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं है और बेच दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने इसको बोला था कि देखिए, मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने बोला था 162 में एग्जिट कर लीजिएगा। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो एग्जिट नहीं किए हैं, मुझे पता है, क्योंकि उनको ग्रीडी हो गया कि उनको लगता है कि ऊपर जाएगा। भाई मुझे ही पता है वो ऊपर जाएगा। मैंने 162 में एग्जिट कर लिया हूँ। कुछ तो सोच के बोला था, मुझे ही पता है वो ऊपर जाएगा। लेकिन क्या वो सोच के बोला था, मैंने बोल रहा हूँ। देखिए 162 उसका रेजिस्टेंट पॉइंट है, तो मतलब उससे नीचे आने वाला ही था। लेकिन वो फिर से ऊपर जाएगा, मुझे ही पता है। लेकिन वो थोड़ा नीचे आके वो ऊपर जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ तो 162 जब पूरा हम क्यों नहीं लेंगे। मतलब अगर मुनाफा है तो 60% 80% हम क्यों लें, पूरा 100% ही हमें ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें जब मिडिल क्लास फैमिली है ना, हमें मतलब पैसे की, मुझे पता है पैसे की क्या कीमत होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा 100% ग्रैब करके ही मैं छोड़ता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा 162। मैंने बोला था क्यों, मुझे पता था 162 पर वो आएगा ही आएगा। मगर मतलब बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मतलब ये नेशनल में नहीं, अब मेरे किसी भी स्टॉक में देख लीजिएगा, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप प्लस लगाइए और पूरा मुनाफा लीजिएगा। स्टॉप प्लस लगाएंगे, अगर भी नीचे आएगा तो आपको कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब 10-20 रुपया आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर मतलब ऊपर गया तो आपको पूरा पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं लोगे ना, तब आपको नुकसान होगा। तो देखिए, मैंने 162 बोला था, तो अभी भी जो नहीं है आप एग्जिट कर सकते हैं। देखिए ऊपर जाएगा वो मुझे ही पता है, लेकिन कब ऊपर जाएगा ये थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है। तो ऊपर कब जाएगा, तो देखिए 162 उसका रेजिस्टेंट पॉइंट है। तो जो लोग एग्जिट कर चुके हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए 162 उसका रेजिस्टेंट पॉइंट है, मतलब इस लाइन को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। वो जो रेड लाइन है, तो रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा आपको, 162 उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब उसको ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है एक स्टॉक एक रेजिस्टेंट पॉइंट को ऊपर चढ़ने के लिए। तो इसलिए 162 उसका है और उसका अगर क्रॉस कर लेगा, जो कि मुझे लगता है 60% मतलब 70% चांस है ऊपर जाएगा। तो कब जाएगा, तो देखिए 164 जब पहुंच जाएगा तभी आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। याद रखिएगा 164 आप एंट्री कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 170.5। 164 आप एंट्री करेंगे, 170 आपका टारगेट होगा। और आपका अगर स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 161 लगा लीजिए, 161 या फिर 160 भी लगा सकते हैं। तो 164 आपको एंट्री करना है और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 170.5। 175 के बाद मुझे लगता है कि 172 या 175 नियरली 175 तक जाएगा। फिर से उसके बाद वो थोड़ा डाउन आ सकता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कंपनी में और सेक्टर में कुछ अच्छा मतलब कुछ बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम है वो निफ्टी 50। और प्रॉब्लम उसका एक है वो यूएसए और चाइना के जो तारीफ वाले वो तारीफ गेम खेल रहे हैं। जैसे पंचायत में मीटिंग गेम खेल रहे थे, तो यहाँ पर वो तारीफ गेम खेल रहे हैं। ये तारीफ बढ़ रहा है, वो तारीफ बढ़ा रहा है। तो इसलिए पूरा मतलब सारे स्टॉक के ऊपर भी असर हो सकता है। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस लेके ही आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। और आपका एंट्री पॉइंट जब भी मतलब आपका अगर टारगेट जब पहुँच जाएगा तब तुरंत निकलने के लिए भी बोल रहा हूँ। क्योंकि आपके पास तो पैसा तो हो, मतलब जो भी मार्केट में 100% आपको ग्रैब करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारे मैक्सिमम देख लीजिए आप, किसी भी ग्रो में देख लीजिए, किसी भी में देख लीजिएगा, सभी बोले थे वो माइनस होगा। मैंने भी शायद एक दो मतलब मैंने ज़्यादा कोई नहीं देखा कि बोले कि हाँ वो ऊपर जाएगा। तो
मैं नहीं बोला था कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और 162 के लिए ही मैंने बोला था। तो देखिए मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं हूँ, मैं देखिए शेयर मार्केट सिंपल मैं बोल देता हूँ शेयर मार्केट में क्या होता है। देखिए शेयर मार्केट में ना जो दिखता है वही होता है, सिंपल चीज़ है। मतलब आप दिख रहा है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन वो शेयर मार्केट में फंसता है कोई कौन पता है, साना क्या बोलता है, या ऊपर जा रहा है तो नीचे ही आने वाला ही है, या फिर नीचे आ रहा है तो ऊपर जाने वाला ही। वो साना जो होता है ना वही फंसता है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचता है। भाई जो ज़्यादा सोचेगा वही फंसेगा, जो दिखता है शेयर मार्केट में वही होता है। इसलिए सिंपल चीज़ यही होता है। अब जितने ही बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में देख लीजिए, या स्टॉक एनालिसिस को पूछ लीजिएगा भी, वो भी वही बोलेंगे, जो दिखता है वही होता है। आपको कुछ मतलब बाहर इनपुट अगर आनेंगे तभी तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए जो दिखता है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। हाँ ऑफकोर्स आपके उसके कुछ फंडामेंटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो देखिए RSI ये है, RSI अब भी वो बोल रहा है कि ऊपर जाने के लिए, और MACD ऑलरेडी रेडी हो चुका है ऊपर जाने के लिए। मतलब ये दोनों ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं ऊपर जाने के लिए, मतलब पैक कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि बॉस आएगा या नहीं आएगा। मतलब क्या है, मतलब निफ्टी अगले 2-3 दिन कैसा रहेगा। मतलब अगर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग क्या करेंगे, तो उनके ऊपर वो होता है। लेकिन शेयर मतलब स्टॉक अच्छे है, मतलब ऊपर जाने की बहुत चांसेस है। तो अभी आप 162 जब पहुंच जाएगा, सॉरी 164 जब पहुंच जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 170.5, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं बोल पाऊंगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। जब तक वो नहीं करेगा तब तक आप नहीं करें, मतलब एग्जिट नहीं करिएगा। तो देखिए हाँ, मैं अगर वीडियो करना भूल जाता हूँ, क्योंकि अच्छी स्टॉक के ऊपर जाने की बहुत चांसेस है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए 170.5 पर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर 173 पहुँच गया तब आप एंट्री फिर से कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 184, तभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 170। देखिए ध्यान से सुनना, स्टॉप लॉस को भी अच्छे से सुनना। और इस बार अगर 164 में जो खरीद रहे हैं वो उनको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 160 या फिर 161। तो आपका टारगेट होगा 170.5 पहले, उसके फर्स्ट टारगेट होगा 184.7 और 184 आप मान सकते हैं। तो वो निफ्टी 50 मतलब अगले 3 दिन के ऊपर ही डिपेंड करता है वो क्या करेगा या फिर वो क्या नहीं करेगा। अदरवाइज स्टॉक बहुत अच्छा है, ऊपर जाने की बहुत संभावना होती है। तो ये हो गया वो नेशनल के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।